हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक अकबर बीरबल की एक प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, अकबर और बीरबल की आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। जो बीरबल था वो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, तो यहाँ पर एक बीरबल की चतुराई के दिखाने के लिए ही ये कहानी है। अकबर और बीरबल एक ईरान की एक यात्रा पर निकले थे और वहाँ के जो ईरान के जो नवाब थे उनके यहाँ मेहमान बनकर रुके। 2 दिन वहाँ पर वो रुके और वहाँ पर उनकी खूब खातिरदारी हुई, मेहमान नवाजी हुई, उनका खूब आदर सत्कार हुआ। और फिर जब 2 दिन रुकने के बाद जब वो लौटने लगे वहाँ से, तो अकबर ने बीरबल को, क्योंकि बीरबल अपनी चतुराई के लिए और सूझबूझ के लिए जाना जाता था, तो ईरान के नवाब ने बीरबल की चतुराई को जान करके उससे एक बहुत ही मुश्किल सवाल किया, टेढ़ा सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, ईरान के नवाब ने बीरबल से पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अपने शहंशाह की, यानी बीरबल का शहंशाह कौन थे? अकबर। कि अपने शहंशाह की यानी अकबर की और मेरी तारीफ एक साथ तुम कैसे करोगे? तो बीरबल थोड़ा तो सोचने लगे, फिर उसके बाद उनकी अक्ल के ताले खुल गए, मतलब उनके दिमाग में अचानक से एक विचार आया और बीरबल ने जवाब दिया कि आप दोनों ही चांद हैं। उन्होंने बोला, आप दोनों ही चांद हैं जनाब। जनाब मतलब सर, आप दोनों ही चांद हैं। मेरे शहंशाह यानी अकबर वो चौथ का चांद है, तो आप हैं पूरा चांद, यानी कि पूर्णिमा का चांद। तो इस तरह से जब ईरान के नवाब ने बीरबल का जवाब सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन अकबर उस समय थोड़े गुमसुम हो गए। गुमसुम यानी कि थोड़ा सा चुप हो गए, शांत हो गए, क्योंकि और वो अकबर से, बीरबल से थोड़ा नाराज़ हो गए। खफा मतलब नाराज़ हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। बीरबल ने ऐसा क्यों बोला कि ईरान के नवाब को तो पूरा चांद बताया और मुझे चौथ का चांद बताया। तो बीरबल जो थे वो अपने शहंशाह अकबर की जो उनकी नाराज़गी थी उसे पहचान गए, और कि शहंशाह यानी कि अकबर उनसे थोड़ा नाराज़ हो गए हैं, और ये भी समझ में आ गया उनको कि वो उनसे क्यों नाराज़ हैं। तो वो अपने शहंशाह अकबर से बोले कि महाराज, आप कुछ सोच रहे हो, मुझे मन ही मन में बुरा बोल रहे हो, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा आपकी तरक्की यानी कि प्रोग्रेस के बारे में ही सोचता हूँ। वो कैसे? उन्होंने कहा, मैंने ईरान के नवाब को पूरा चांद बोला। पूरा चांद क्या होता है? पूरा होने के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। और आपको चौथ का चांद बताया। चौथ का चांद क्या होता है? उसके बाद वो थोड़ा 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 हर रात को बढ़ता जाता है। जिस तरह से आप, इसका मतलब है कि चौथ का चांद हर रात बढ़ता है, और उसी तरह से आपका मान सम्मान भी हर रात थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और आप हमेशा अपना नए नए मकाम हासिल करेंगे, नए नए विजय हासिल करेंगे। तो आप ही बताइए कि मैंने सही कहा, कौन सी बात मैंने गलत कही? तो बीरबल की ऐसी चतुराई वाली बात सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए और एक बार फिर से बीरबल की अक्ल की तारीफ करने लगे। अक्ल का लोहा मान गए, मतलब बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। तो यहाँ पर इस लेसन में बच्चों आपने अकबर और बीरबल का एक किस्सा पढ़ा, जिससे पता चलता है एक बार फिर से कि बीरबल ने किस चतुराई से ईरान के नवाब का जवाब दिया। तो यहाँ पर अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यात्रा पर कौन कौन निकले थे? बीरबल और अकबर निकले थे। बीरबल ने दोनों राजाओं की प्रशंसा में क्या कहा था? बीरबल ने कहा था कि ईरान के जो नवाब हैं वो पूरा चांद है, और जो अकबर हैं शहंशाह, वो चौथ का चांद है। बीरबल से कौन खफा हो गए थे? बीरबल से उनके शहंशाह अकबर खफा हो गए थे। खफा मतलब नाराज़ हो गए थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही ऑप्शन को चुनकर टिक करना है। पहला प्रश्न है, अकबर बीरबल रुके, कहाँ रुके थे? ईरान में। तो यहाँ पर हमें इसके सामने टिक करना है। अकबर बीरबल नवाब के यहाँ कितने दिन ठहरे थे? 2 दिन ठहरे थे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। इसी तरह से बीरबल ने अकबर को क्या कहा था? बीरबल ने अकबर को चौथ का चांद कहा था। इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जवाब सुनकर कौन खुश हो गए थे? जवाब सुनकर ईरान के नवाब। ईरान के नवाब बहुत खुश हो गए थे। इस तरह से हम इन बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं। तो ये था बच्चों अकबर और बीरबल की कहानी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।